नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग घन और घनाभ को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो घन घनाभ चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में घन घनाभ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपका पूछा जाता है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूले। ठीक है, देखो ओनली हम दो फॉर्मूले देखेंगे। पहले तो एक तो आपका होता है जैसे घन का आयतन। तो आप लोग ध्यान रखें, घन का आयतन आपका हो जाता है भुजा क्यू हो जाएगा ए क्यू। और देखो घन बनता कैसे है, जिसकी सभी भुजाएँ कैसी होती हैं, बराबर। ठीक है, एक कमरे के टाइप का हो, ठीक है, जैसे कमरा होता है उसी टाइप का होगा, लेकिन सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये मान लो इसकी चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई होगी। ठीक है, तीन भुजाएं होंगी, 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, तो इसमें 3 भुजाएं होंगी, लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाई अगर समान है तो उसको घन बोला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू हो जाएगा। और एक होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण हो जाता है a√3 हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। और घन का संपूर्ण पृष्ठ और होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 6a²। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं घनाभ। ठीक है, तो देखो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो LBH का मतलब आप लोग ध्यान रखना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है, जैसे एक कमरा होता है ना, तो कमरे को एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये घनाभ के टाइप का है। ठीक है, इस टाइप से जैसे ये होता है, ये भुजा ये और इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसको लंबाई चौड़ाई और ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, ये वाली ऊंचाई, ये वाली है चौड़ाई और ये वाली लंबाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये हो जाता है घनाभ का आयतन हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको समझना है, एक तो होता है घनाभ का विकर्ण हो जाता है। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाता है, √L² + B² + H² हो जाएगा। और हो जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 2LB + BH + HL। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे भी लिखना चाहो तो यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ लिख लेना है। क्या लिखना है, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है 6a²। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले हैं, आप लोग नोट कर लेना। लेकिन आज की क्लास में आप लोगों को 2 फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, आपका घन का आयतन और घन का आयतन और घनाभ का आयतन। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घन का आयतन ज्ञात करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लंबाई कितनी कह रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखना है लंबाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊँचाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 5 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन हो जाएगा। और घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो लंबाई कितनी देगी, 10, 8, 5। ठीक है, तो गुणा करो 10, 8 गुणा 5 करेंगे 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। और आपका क्या हो जाएगा, देखो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, आयतन निकालने में तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं, लंबाई इक्वल टू कितनी देगी आपकी, लंबाई कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर कह रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई कितनी कह रहा है आपकी, चौड़ाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 12 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी कह रहा है आपकी, ऊंचाई कह रहा है आपकी 0.007 मीटर कह रहा है। ठीक है, देखो आप लोग ये चीज़ रखना है कि तीनों भुजाएं सेम रहनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन लगाओ तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो तीनों सेंटीमीटर में हो या तीनों मीटर में होनी चाहिए। तो हमें देखो क्या करना है, 2 तो सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा सेंटीमीटर। और आपको पता है उसमें 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0.007 में 100 का गुणा कर देंगे। 100 का मतलब हुआ 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो पॉइंट इधर आएगा तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कि नहीं, कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया, घनाभ का आयतन। क्या पूछा गया, घनाभ का आयतन पूछा गया। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, L गुणा B गुणा
एच हो जाएगा, ठीक है। तो एल गुणे वी गुणे एच, एल कितना दिया गया आपका 14, वी कितना दिया गया 12 और एच कितना दिया है 7 दिया गया, ठीक है। तो आप लोग रखना है। तो अब देखो यहाँ पे आपका गुणा करना है। देखो 14 गुणे 2 करो, 14 दूनी 28 हो जाए 2, 14 गुणे 14 2 कितना है 16, 168 हो जाए। अब देखो 0.7 का गुणा करो, 7 गुणे 8 करो कितना है 56 हो जाएगा, 7 गुणे 8 कितना है 56, 5 7 42, 5 कितना है 47, 4 7 7 4 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 117.6 और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, या तो आप घन सेंटीमीटर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? घन सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग इधर रखते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दी गई भुजाओं की माप वाले घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। आपका देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन क्या हो जाता है? देखो फॉर्मूला तो आप लोगों को बता चुका हूँ, भुजा क्यू हो जाता है, ए क्यू हो जाएगा, मतलब भुजा क्यू हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, भुजा कह रहा है आपकी भुजा इक्वल टू कह रहा है 0.15 मीटर कह रहे हैं। चाहो तो इसको सेंटीमीटर बना लो, 0.15 गुणा 100 कर लो, तो ये आपका बन जाएगा 15 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा? घन का आयतन। क्या पूछे? घन का आयतन आपसे कह रहे हैं निकालने को। तो आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? भुजा क्यू मतलब 15 का क्यू हो जाएगा। तो 15 क्यू ऐसे लिख लो, 15 का स्क्वायर गुणे 15, तो 15 का स्क्वायर 225 गुणे 15 हो जाएगा। 15 गुणे 5 करो कितना है 75 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 5 15 दूनी कितना है 30 और 7 कितना है 37, 3 और 15 दूनी 30 3 33 हो जाएगा। और ये आपको हो जाएगा देखो सेंटीमीटर क्यूब कर लो, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है आपका? सेकंड पॉइंट भुजा इक्वल टू आपकी कह रहा है, भुजा इक्वल टू आपको कह रहा है 1.2 डेसीमीटर कह रहा है, ठीक है। आप लोग रखना है। और 1 डेसीमीटर इक्वल टू आपको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो डेसीमीटर इक्वल टू आपका 1 डेसीमीटर इक्वल टू आपको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसको हटाना है डेसीमीटर को। तो यहाँ पे 1.2 गुणे कितना करना है 10, तो 10 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है? घन का आयतन पूछा है, ठीक है। घन का आयतन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू। ए क्यू मतलब हो जाएगा 12 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उधर करें तो 12 का स्क्वायर गुणे 12 कर लो, तो 12 का स्क्वायर 144 गुणे 12 हो जाएगा। तो 12 चौकू 48 हो जाएगा, ठीक है। 4 बच्चे का, तो 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा आपका 52, 5 हो जाएगा। 12 में 12 5 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भुजा इक्वल टू आपकी दी गई 0.02 डेकामीटर दी गई, ठीक है। डेकामीटर, तो आप लोग रखना है 1 डेकामीटर इक्वल टू आपको हो जाएगा 10 मीटर हो जाता है। कितना होता है 10 मीटर हो जाएगा। डेकामीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.02 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, मीटर हो जाएगा। अब इसको देखो सेंटीमीटर बना लो तो आराम रहेगा, 0.2 गुणे 100 कर लो जो, ठीक है। तो एक जीरो से पॉइंट खत्म हो जाए तो ये हो जाए 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है घन का आयतन इक्वल टू, घन का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा भुजा क्यूब 20 का क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 20 गुणे 20 गुणे 20 ऐसे करना है। तो कितना हो जाएगा 8 और 3 जीरो हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर कह रहा है, चौड़ाई आपकी 450 सेंटीमीटर कह रहा है, कमरे की ऊंचाई 35 डेसीमीटर है। तो कह रहा है आपकी कमरे में कितने घन मीटर हवा है। तो यहाँ पे देखो लंबाई कितनी दी गई आपकी, देखो लंबाई इक्वल टू आपकी दी गई 5 मीटर कह रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 450, चौड़ाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 450 सेंटीमीटर कह रहा है। और ऊंचाई कितनी दी गई इसकी, ये ऊंचाई दी 35 डेसीमीटर दी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 डेसीमीटर इक्वल टू आपको हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए 350 सेंटीमीटर, कितना हो जाए 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रखना है कितना हो जाए 350 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, आयतन निकालना है, एक तरीके से कमरे का आयतन निकालना। तो क्या हो जाए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई कितनी दी, देखो 5 मीटर, चौड़ाई दी आपकी 450 सेंटीमीटर दी और ऊँचाई 350 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने तो ये हो जाएगा 450 बटे 100 हो जाएगा, 350 बटे कितना है 100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटे कितना है 20, 20 से काटो तो सॉरी 5 से काटो 4, तो यहाँ पे 5 9 हो जाएगा। 9 गुणे 5 करो कितना है 45, 4 9 27 और कितना 31, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 315 बटे 4 घन मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा। आप चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 का भाग कर दो, पॉइंट में भी वैल्यू निकल आएगी।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन जिनकी भुजा कह रहा है इतनी है और कह रहा है कि इनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखना है पहले घन की भुजा कितनी देगी आपकी 3 सेंटीमीटर दी। तो यहाँ पे आयतन निकाल लो, ठीक है। पहले ऐसे लिख लो, पहले घन का आयतन, ठीक है। पहले घन का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा, मतलब 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरे घन की भुजा यहाँ पे लिखनी है, दूसरे घन की भुजा कितनी दी गई 9 सेंटीमीटर दी गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दूसरे घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका भुजा क्यू हो जाता है, ठीक है। 9 का क्यू हो जाएगा, चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखना है घनों का आयतन, वो घनों के आयतन का अनुपात लिखना है, ठीक है। घनों के आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया कि इनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे हो जाए 27 अनुपात 9 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 का क्यू है ना, तो चाहो तो 9 का गुणा करके लिख दो। 9 का क्यू कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। लेकिन हमने 3 बार गुणा कर दिया, क्यू है ना तो 3 बार कर सकते हैं। 9 से काटो ये 3 और 3 से काटेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना बनना है 1, 9 गुणे 3 कितना है 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:27। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई कह रहा है 10 मीटर, मैदान पर कह रहे हैं 40 मिलीमीटर वर्षा हो तो ज्ञात कीजिए मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो लीटर पानी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर आपकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लंबाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी 30 मीटर कह रहा है, ठीक है। चौड़ाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी, चौड़ाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 10 मीटर कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, देखो मैदान एक तरीके से ऊंचाई समझ लो, पानी गिरा ना तो ऊंचाई, जैसे पानी भरेगा तो ऊंचाई में तो भरेगा, तो ऊंचाई इक्वल टू आपकी कह रहे हैं 40 mm है, मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो आपको इधर रखना है, यहाँ पे कितने का गुणा करना होगा, आपको 1000 का भाग करना होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मीटर बन जाएगा, कितना बन जाएगा मीटर बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये चीज़ आप लोग इधर रखें। तो हमें निकालना होगा, ठीक है, कितने लीटर पानी गिरा, तो एक तरीके से आयतन निकालना है। तो आयतन इक्वल टू क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई कितनी दी 30 गुणे 10 गुणे 40 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो ये काट दीजिएगा, ठीक है। तो चाहती है 12 घन मीटर हो जाए, कितना हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 12 गुणे कितना कर लेंगे 1000 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12000 लीटर पानी गिरा। कितना लीटर पानी गिरा 12000 लीटर पानी गिरा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो 1 घन मीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 लीटर हो जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है 1 घन मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो जाता है, ठीक है। तो 1 घन मीटर जैसे आ गया तो उसमें 1000 का गुणा कर दो तो वो बन जाएगा आपका लीटर में। तो कितना बन गया 12000 लीटर पानी गिरा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्रम से कह रहा है 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। देखो एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई दी गई है और कह रहा है कि यहाँ पर 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और कह रहा है 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछी गई आपकी ईंटों की संख्या, ठीक है। ईंटों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे लिखना है दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी की भी संख्या पूछी जाए तो जो बड़ी संख्या बड़ी वैल्यू होगी उसको ऊपर रखना है और नीचे रख देना जो भी छोटी वैल्यू, मतलब दीवार का आयतन ऊपर रखना है, एक ईंट का आयतन नीचे रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, वही देखो आयतन निकालना है तो एक तरीके से दीवार कैसी होगी घनाव टाइप में होगी। तो घनाव का आयतन क्या होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको इधर पे तो इसके देखो लंबाई गुणे देखो दोनों का सही होगा, अब लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं। तो दीवार देखो 5 मीटर लंबी है, कितनी लंबी है 5 मीटर लंबी है और यहाँ पे 3.5 मीटर क्या है चौड़ी कह रहा है और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मोटी कह रहा है। ये आपकी दीवार का आयतन दिया। अब एक ईंट का आयतन रखना है तो ईंट की लंबाई कितनी देगी 25 सेंटीमीटर देगी, ठीक है, और चौड़ाई कितनी देगी 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग समझो यहाँ पर देखो ज़्यादातर वैल्यू सेंटीमीटर में, ये दोनों वैल्यू किसमें मीटर में, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा और 3.5 इसमें भी 100 का गुणा और ये तो 25 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखो 25
गुणा 10 गुणा 7 हो जाए। देखो 25 से 25 कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ पे 10 जीरो से ये कट जाएगा और देखो यहाँ से आप लोग समझो ये 500 बनेगा, कितना बनेगा 500, और जीरो से देखो यार जीरो से क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा, 35 बट्टे कितने हैं 7, 7 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 500 गुणा 5 करो कितना हो जाएगा 2500 ईंटें। ठीक है, तो कितनी ईंटें चाहिए 2500 ईंटें चाहिए। क्लियर। और हमेशा ध्यान रखो जब भी किसी की भी संख्या निकले, जरूर नहीं ईंटों की संख्या पूछे, किसी की भी संख्या पूछी जाए तो जो बड़ी वैल्यू होगी, जो भी बड़ी जैसे चीज़ होगी उसका ऊपर रखना है, और छोटी जो वैल्यू होगी, छोटी जो चीज़ होगी उसका आयतन नीचे रखना है, भाग कर देना तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया गया है। ठीक है, आप लोग देखते हैं ऐसे लोगों को घनाभकार लकड़ी का आयतन, आयतन कितना दिया गया, आयतन दिया 336 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो दिया। तो देखो यहाँ पे आपका कह रहा है कि लंबाई इक्वल टू कितनी दी, इसकी लंबाई दी गई आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी गई, चौड़ाई दी गई आपकी 6 सेंटीमीटर। आपसे ऊंचाई पूछे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है घन का या घनाभ का आयतन इक्वल टू, घनाभ का आयतन इक्वल टू क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाए। ठीक है, तो आयतन पता है ना 336 से इधर रख दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुणे 6 गुणे h। ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो 8 का भाग करो कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 चौकू 32 हो जाएगा, 1 16 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 42 इक्वल टू 6 गुणे h बनेगा, तो 6 से 7, तो h बराबर कितना है 7, मतलब ऊँचाई इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी, ऊँचाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गत्ते का डिब्बा कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबा और कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभकार कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिब्बों की संख्या पूछी गई, कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, डिब्बों की संख्या पूछी गई। तो आप लोग ध्यान रखना है, ऊपर लिखना है ठीक है बड़े डिब्बे का आयतन। ठीक है, आप लोग बताए ना बड़ी वैल्यू ऊपर रखना है, बड़ी डिब्बे का आयतन बटे छोटे डिब्बे का आयतन बटे छोटे डिब्बे का आयतन। तो बड़े डिब्बे का आयतन कितना हो जाएगा, देखो 75 सेंटीमीटर कह रहा है और 30 सेंटीमीटर कह रहा है और 15 सेंटीमीटर कह रहा है। क्लियर हुआ। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे आपका दिया 15 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई कह रहा है। ठीक है, तो अब देखो सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दी, इसको सॉल्व करना है तो देखो सेंटीमीटर हटा दो, क्योंकि अब सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दी तो कोई ज़रूरी नहीं है। यदि देखो ज़्यादातर वैल्यू सेंटीमीटर में होती है और एक वैल्यू मीटर में होती है तो उसको बदलना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन किया था हमेशा ध्यान रखो सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो सभी सेंटीमीटर में हो या सभी मीटर में। देखो 15 से 15 कटेगा, अब 0 से 0 काटा, 3 से 3 कटेगा तो बचा कितना 75। तो इसमें कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, तो वो 75 डब्बे रखे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बड़े गत्ते का डिब्बा कह रहा है इतना लंबा चौड़ा दिया गया, इसमें कह रहा है 15 सेंटीमीटर घनाभकार आकृति के अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो वही क्वेश्चन अभी बताया था, वैसे ही डिब्बों की संख्या इक्वल टू ठीक है रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या पूछी गई तो ऊपर लिखना है बड़े डिब्बे का आयतन। ठीक है, बड़े डिब्बे का आयतन, लेकिन ऊपर क्या लिखना है बड़े डिब्बे का आयतन। ठीक है, और नीचे लिखना है आपको छोटे डिब्बे का आयतन। ठीक है, नीचे क्या लिखना है छोटे डिब्बे का आयतन। तो बड़े डिब्बे का आयतन कितना है 81 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छोटे का कितना है 15 सेंटीमीटर और कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो 15 से काटो 2 बार कटेगा, तो 5 से काटो ये 4 बार कटेगा। ठीक है, अब 2 से काटो ये 3 बार कटेगा, अब 3 से काटो ये 27 बार कटेगा। तो आप लोग समझो कितना 27 गुणे 4 हो जाएगा, 4 गुणे 7 करो कितना 28 हो जाएगा, 2 4 गुणे 2 करो 8 हो 2 कितना 10, 108 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक पानी की टंकी में कह रहे 420 लीटर पानी है। ठीक है, कह रहे घनाभकार डिब्बे के द्वारा कह रहे जिसकी लंबाई कह रहे हैं आपकी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर है। कह रहे टंकी से कह रहे कितनी बार में पानी निकाला जा सकेगा। तो एक तरीके से टंकी की क्षमता दी, एक तरीके से आयतन दिया टंकी का। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं हम लोग निकालेंगे डिब्बे का आयतन। ठीक है, डिब्बे का आयतन
और डिब्बे का आयतन वही हो जाएगा, घनाभ का है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाए, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी 14। अब देखो इनका गुणा कर लो, सभी की वैल्यू किस में दी सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोग देख रहे हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा 1000 का भाग करना होगा। देखो 0 से 0 कटेगा, 15 दूनी 30 गुणे 14 बट्टी कितना है आपका 100 हो जाए, 0 से 0 कटेगा, 14 गुणे 3 कितना 42 बट्टी 10 का मतलब हो जाए 4.2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिब्बे में कितने लीटर पानी आता है 4.2 लीटर पानी आता है। तो आपको 420 लीटर पानी निकालना है, ठीक है। कितने लीटर निकालना है 420 लीटर पानी निकालना है। तो यहाँ पे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी आप लोग देख रहे हैं, डिब्बों की संख्या, ठीक है, संख्या इक्वल टू आपको निकालनी है। तो कितना होगा टोटल कितना पानी निकालना है 420 लीटर पानी निकालना है, और एक डिब्बे में कितना आता है 4.2, ठीक है। तो अब आप लोग समझो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 4200 बटे 42, 42 से काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 100 बार, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 100। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने घन घनाभ को पढ़ा। तो उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।